नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में जुमा पुरअमन गुजर गया। मसाजिद में खुशियो खुजू के साथ नमाज जुमा की अदायगी। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। शहर के अमन व भाईचारे और तहजीब को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर मुकदमे दर्ज करने पुलिस ने दिया इंतबाह। तेलंगाना में ज़राई तरक्की और किसानों की बहबूदी का जायजा लेने 25 रियासतों के 100 किसान रियासत पहुंचे। दीगर रियासतों में भी किसान बहबूदी प्रोग्राम पर अमल किया जाए। तेलंगाना के अवाम फैसला करें, पानी चाहिए या खून। रियासत की हालात को खराब करने की साजिश। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बालापुर हुदूद की वादिये सालिहीन में हुए कत्ल के मुलजिमीन गिरफ्तार। और मीरपेट पुलिस ने भी आदि सारिक को पकड़ लिया। मसरूखा जेवरात जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में जुमे की नमाज के बाद हालात पुरअमन देखे गए। जुमा पुरअमन तौर पर गुजर गया। तारीखी मक्का मस्जिद में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने खुशो खुजू के साथ नमाज जुमा अदा की और नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ली घर लौट गए। जुमे की सुबह से तारीखी मक्का मस्जिद के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मस्जिद में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी मुतहरिक नजर आए। रैपिड एक्शन फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर टास्क फोर्स, नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया था। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या के अलावा जोन के दूसरे पुलिस ओहदेदार भी बंदोबस्त की निगरानी में मसरूफ देखे गए। मुसल्लियों की वीडियोग्राफी भी की गई। मलून गुस्ताख राजा सिंह की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता 5 दिनों से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे। राजा सिंह को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मौसर तरीक़ेकार पर अमल न करने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सख्त एहतजाज और उस पर पीडी एक्ट लगाने का मुतालबा किया गया था, जिस पर जुमेरात को उसे फिर गिरफ्तार करते हुए चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया था। इससे पहले जुमे के दिन एहतजाजी मुजाहरों का इम्कान था, लेकिन मलून गुस्ताख की गिरफ्तारी के बाद इत्मीनान देखा गया। शहर की दूसरी मसाजिद में भी जुमे की नमाज खुशियो खुजू के साथ अदा की गई। उसके बाद मुसल्ली अपने अपने घरों को वापस लौट गए। मुख्तलिफ उलमा, मशाइखीन और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी इस सिलसिले में अपीलें की गई थी। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने खबरदार किया है कि शहर के अमन व भाईचारे को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 4-5 दिन से शहर के जो हालात रहे हैं उससे सभी वाकिफ हैं। अमन की बरकरारी के लिए पुलिस और अवाम ने जो ताउन आपस में किया है, इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे अमन मुतासिर होने का खदशा है।
उनका कहना था कि जो लोग इस तरह की वीडियोस वायरल कर रहे हैं उनकी शिनाख्त हो चुकी है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि हैदराबाद की तहजीब, रिवायत और अमन को मुतासिर करने की कोशिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी। पुराने शहर में दुकानों को 7 बजे बंद कराए जाने से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि जुमे को इस सिलसिले में ओहदेदारों से मशवरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। जुमे की रात इस बारे में फैसला लिया जाएगा। आवाम को और हमारे पुलिस अफसरान और अहदेदार जो हैं सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप वो सब यहाँ पर अमन बनाए रखे हैं और हम पुलिस की तरफ से जो एक्शंस लिए हैं वो समझ गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आने वाले दिनों में है या जो भी ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और अमन में उसका थोड़ा ख़राब होने का काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कॉशन करना चाह रहा हूँ, इंतबाह दे रहा हूँ कि आप ऐसे काम मत कीजिए। हम सभी को जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन पर हम केसेस रजिस्टर करेंगे ज़रूर। और ये जो हमारी तहजीब है इधर हैदराबाद, अमन है, जो शांति यहाँ पर रहती है और जो हमारा इतिहास जो है, जो तारीखी शहर जो हैदराबाद है, उसको कोई ख़राब ना करे। जुमे की शाम 7 बजे जुनूबी शहर में दुकानें और कारोबार बंद नहीं कराए गए। गुस्ताख व मलून बीजेपी रुकन असेंबली की शान रसालत में की गई गुस्ताखी के बाद कशीदगी को देखते हुए जुनूबी शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से दुकानों और कारोबार को शाम 7 बजे बंद करा दिया जा रहा था। जुमेरात को मलून को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे चरलापल्ली जेल भी मुंतकिल किया गया। जुमा भी पुरअमन तौर पर गुजर गया, जिसके बाद पुलिस ने दुकानों को शाम 7 बजे के बाद बंद नहीं कराया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम मुसलमानों के सब्र और तहम्मुल की सिताइश की और कहा कि जुमे के दिन दोनों शहरों और अजला में माहौल पुरसुकून रहा। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि खामोश एहतजाज के लिए उलमाए कराम, आइमा हजरात और सियासी कायदीन ने अपील की थी, जिन पर अमल किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाम से अपील की थी कि एहतजाज और रैलियों को पुरअमन तरीके से निकाला जाए। हर किस्म के इख्तियालंगेज नारों से परहेज किया जाए, जिसका वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में पिछले 8 सालों से मुसलसल तरक्की हो रही है और रियासत भर में अमन व अमान बरकरार है। इन 8 सालों में कहीं भी फ़िरका परस्त तशद्दुद नहीं हुआ और यही बात बीजेपी कायदीन को हजम नहीं हो रही है। बीजेपी पार्टी मखसूस तबके को निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसकी मुतअद्दिद मिसालें मुल्क भर में मिल रही हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी कायदीन तेलंगाना रियासत में भी फ़िरका परस्ती फैलाने और तशद्दुद को हवा देने की मुमकिना कोशिश कर रहे हैं, जिसे वज़ीर आला KCR नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हर गुस्ताख रसूल को दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत उठानी पड़ती है और कहा कि किसी एक बदबख्त की वजह से पूरे तबके या समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर मौसूफ ने अवाम का शुक्रिया अदा किया कि रियासत में अमन अमान को बरकरार रखने में ताउन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद से अपील की कि वो गैर ज़रूरी, बेबुनियाद और इश्तियालंगेज खबरों की इशाअत और तशहीर में एहतियात बरतें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूर अंदेशी से कम वक्त में ज़राई शोबे और उससे मरबूत शोबजात की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम और किसानों की बहबूद और तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेने मुल्क भर से 25 रियासतों की किसान तंजीमों के नुमाइंदे और कायदीन तेलंगाना के दौरे के लिए पहुंच चुके हैं, ताकि यहाँ की ज़मीनी सतह पर इन प्रोग्रामों से क्या फ़ायदा हो रहा है उसका जायजा लिया जा सके। इस मौके पर किसान तंजीम के एक लीडर ने कहा कि किसानों के लिए किए जाने वाले प्रोग्रामों का जायजा लेने के बाद हमारी रियासतों में इस तरह के प्रोग्राम को अमल करने का मुतालबा किया जाएगा। उनका कहना था कि KCR जैसा वज़ीर आला हमको मिल जाए तो अच्छा होता। उन्होंने बताया कि काश के लिए 10,000 रुपये फी एकड़, रैतु बीमा, मुफ्त बरकी,
पानी की फराहमी यहां पर की जा रही है। वफ्द में उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक और दीगर 25 रियासतों के करीब 100 किसान तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। तमाम जगहों से, तमिलनाडु, केरला, हर जगह से किसान आए हुए हैं। लगभग 26 राज्यों से किसान आए हुए हैं और ये 26 राज्य के किसान यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि वो तेलंगाना सरकार, केसीआर जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो किसानों के लिए काम किया है, एक तो उसके बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा। उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए सारे देश के किसान आए हैं और इस किसानों को आने के लिए जो जागरूक किया है वह उनका, देश के जब किसान शहीद हुए थे 750 से ज़्यादा किसान, उन किसानों को, उत्तर भारत के जो किसान शहीद हुए ज़्यादातर, उसमें पूरे देश की जो भावना जुड़ी थी, उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने शहीद किसानों को जो सम्मान दिया, जो उनके लिए सुरक्षा की घोषणा की, उनके अधिकारों के लिए घोषणा की कि उनका परिवार सुरक्षित रह पाए, वो हर परिवार को उन्होंने 3-3 लाख रुपए की घोषणा की थी। तो उस चीज़ के लिए पूरे देश के किसान यहाँ पर उनका अभिनंदन करने आए हैं और यहाँ तेलंगाना सरकार के जो किसानों के द्वारा किसानों के लिए किए गए काम हैं कि 10,000 रुपये पर एकड़ किसान बंधु योजना में मिल रहा, या हर एकड़ में किसानों के लिए पानी पहुँच रहा है, या उनका इंश्योरेंस हुआ है 5 लाख रुपए पर अगर किसान उनका देहांत होता है, 5,000 एकड़ पर जो किसान मंच बनाया गया है किसानों के सवाल को उठाने के लिए, इन सब चीज़ को देखने के लिए पूरे देश भर के किसान यहाँ पर आए हुए हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने जुमे को MNJ हॉस्पिटल में मॉडर्न किचन और धूप घाट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसल प्रभाकर राव, डिप्टी मेयर सुजाता और हॉस्पिटल डायरेक्टर जीलता मौजूद थी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर सेहत ने बताया कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल में 8 मॉड्यूलर थिएटर्स कायम किए गए हैं। इस पर 30 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। वजीर सेहत ने बताया कि मजीद 30 करोड़ के मसारिफ से रोबो थिएटर कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने बताया कि कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए इसे 450 बिस्तरों तक किया जाएगा। मरीजों और उनके अटेंडर्स की सहूलत के लिए मॉडर्न किचन कायम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर के मरीजों पर 750 करोड़ रुपए हुकूमत खर्च कर रही है। निम्स और MNJ हॉस्पिटल में असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत के 33 अजला में हॉस्पिटल्स में मेयारी सहूलतें और मेयारी अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इस हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी नर्सिंग स्कूल भी दस्तयाब रखा जा रहा है। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बहसत वजीर सेहत हरीश राव की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत इंतजाम दिलाने के बजाय अपोजिशन पार्टियों के पीछे पड़ी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि CBI कविता को नोटिस देने वाली है। इसकी इत्तला पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को किस तरह दी गई। उन्होंने कहा कि कविता के मकान पर BJP कारकुनों का हमले की वो शदीद मजम्मत करते हैं। वजीर सेहत ने कहा कि 8 रियासतों में जमहूरी अंदाज में मुंतखब हुकूमत को गिराकर चोर रस्ते से BJP ने इख्तिदार हासिल किया है। मरकज हुकूमत चलाना भूल चुकी है। CBI BJP के इशारे पर काम कर रही है या फिर CBI ने इसकी इत्तला BJP को दी है। रियासत में हालात को खराब करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश की जा रही है। हैदराबाद में क्या हो रहा है अवाम देख रहे हैं। BJP खून बहाना चाहती है। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर को काम देने पर 40% कमीशन मांगा जा रहा है। वहां CBI ED के दावे क्यों नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि अवाम को फैसला करना है कि तेलंगाना में पानी चाहिए या फिर खून। ఎవరు బీజేపీని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తా ఉన్నారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇలా ఇంకొక మాట మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ ప్రతిపక్షాలను టార్గెట్ చేస్తుంది తప్ప పరిపాలన మర్చిపోయింది. ఇంకోటి ఏంటంటే నిన్న బీజేపీ ఎంపీ ఢిల్లీలో మొన్న మాట్లాడినారు, నిన్న కూడా మాట్లాడినారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు వారు? ఆ CBI నోటీసులు ఇస్తుంది అంటున్నారు. మరి మీరు ఏజెన్సీయా ప్రభుత్వమా? ఒక పార్టీ నాయకుడు ఏ రకంగా స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు అంటే దీని ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే అయితే CBI వాళ్ళు మీకు సమాచారం ఇస్తే మీరిద్దరూ కూడబలుకొని చేస్తున్న కార్యక్రమం అన్నా కావాలి. CBI సమాచారం మేరకు ఎంపీ గారన్నా మాట్లాడాలి. లేదు బీజేపీ పార్టీ CBIకి డైరెక్షన్ ఇచ్చిందే మీరే డైరెక్షన్ ఇచ్చింది కనుక మీకు తెలిసి ఉండాలి.
అయితే మీరు డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఉండాలి, లేదా సిబిఐ మీకు చెప్పి ఉండాలి. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే మీరిద్దరు కలిసి కుట్రపూరితంగా దేశంలో ప్రతిపక్షాలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदनशीन बी विनोद कुमार की मियाद ओहदे में तायतलसानी मजीद तोसी की गई है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से एक हुक्मनामा जारी किया गया। महकमे प्लानिंग को हिदायत दी गई है कि वह इस सिलसिले में इक़दामात करें। ये अहकामात मौजूदा कवायद के ताबे होंगे। तेलंगाना में आज़ादी के डायमंड जुबली साल के मौके पर गांधी फिल्म की नुमाइश करने पर तेलंगाना स्टेट फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तेलंगाना स्टेट फिल्म चैम्बर और डिजिटल सर्विसेज के नुमाइंदे को मास अपटैक में तहनीत पेश की गई। 552 सिनेमाघरों में गांधी फिल्म की मुफ्त नुमाइश रखी गई थी। 22,57,000 बच्चों ने मुफ्त फिल्म देखी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। टी श्रीनिवास यादव ने फिल्म इंडस्ट्री से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि गांधी फिल्म का लाइसेंस हासिल होगा या नहीं, लेकिन तमाम जात के ताउन से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय की पदयात्रा को अदालत की मंजूरी के बाद जुमे के दिन दोबारा शुरू किया गया। इस दौरान हुकूमत ने उनकी प्रजा संग्राम यात्रा पर रोक लगाने के लिए हुकूमत से जिस तरह से वो अदालत से रुजू हुई थी, लेकिन हुकूमत की दरख्वास्त पर अदालत ने इस मसले को 29 अगस्त तक मुलतवी किया है। 29 अगस्त तक बीजेपी की यानी कि संजय की यात्रा मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद समात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ 27 को वरंगल में होने वाले बीजेपी के जलसे आम को रोकने के लिए वरंगल पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि वरंगल में किसी किस्म की रैली, जुलूस, जलसे की इजाजत नहीं होगी। लेकिन इस मामले में भी अदालत ने बी संजय के हक में फैसला देते हुए 27 अगस्त को मुनक्कदा जलसे आम की इजाजत दी है। बहरहाल टीआरएस और बीजेपी में चल रही चूहे बिल्ली के खेल में बीजेपी का पल्ला भारी रहा। जुमे के दिन जब बंडी संजय की यात्रा का आगाज हुआ तो हालात थोड़े कशीदा थे, लेकिन बाद में बी संजय ने अपनी यात्रा को जारी रखा। बीजेपी का मलून गुस्ताख रुकन असेंबली जेल से बाहर आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जराये के मुताबिक मलून ने अपने ऊपर लगाए गए पीडी एक्ट से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मलून रुकन असेंबली के साथी रुकन असेंबली रघुनंदन, जो पेशे से वकील भी हैं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल करने दिल्ली पहुंच गए हैं। जब इस सिलसिले में मलून रुकने असेंबली के वकला से पूछा गया कि क्या पीडी एक्ट मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट रुजू किया जा रहा है, तो वकला ने कहा कि अभी पुलिस की तरफ से लगाए गए पीडी एक्ट की तफसीलात हासिल नहीं हुई हैं। कॉपी मिलने के बाद ही इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सकती है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा करना मुश्किल है। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की बेबुनियाद खबरें फैलाकर माहौल को खराब करने में माहिर है। गणेश त्यौहार के मौके पर हमडा की जानिब से 1 लाख मट्टी के गणेश मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। हमडा के कमिश्नर अरविंद कुमार ने कहा कि इस साल माहौलियात से पाक गणेश त्यौहार मनाने के लिए मिट्टी के गणेश का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिट्टी के गणेश तकसीम किए जा रहे हैं। 31 अगस्त को गणेश त्यौहार के मौके पर मिट्टी के गणेश की तकसीम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर इत्तलात तो ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर राजा मूली, जॉइंट डायरेक्टर डीएस जगन, एम यामनी के अलावा दूसरे मौजूद थे। अरविंद कुमार ने कहा कि 2017 से हमडा की जानिब से मिट्टी के गणेश मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ इलाकों बशमूल शाहीन नगर का दौरा करते हुए पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। इस मौके पर डीसीपी सनप्रीत सिंह के अलावा इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। जुमे के पेश नज़र रचाकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मुजव्वज़ा गणेश उत्सव के सिलसिले में मलकाजगिरी के हुदूद में पुलिस की तरफ से गणेश उत्सव समिति, बलदिया और दूसरे शोबेजात के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। पुलिस ने इस मौके पर उत्सव के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में तमाम शोबेजात को तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। पुलिस ओहदेदारों ने उत्सव समिति के जिम्मेदारों के साथ तालमेल के साथ काम करने का तयक़ुन दिया है।
रुकने बलदिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने बलदिया के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट से मुलाकात करते हुए उन्हें ज़ेर-ए-इल्तवा कामों के बारे में याददाश्त पेश की। इसमें कहा गया कि हल्का असम्बली बहादुरपुरे के कई डिवीजन्स में कई तरक्याती काम ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। अब जबकि बारिश का मौसम है, मज़कूरा कामों को जल्द से जल्द पूरा करना ज़रूरी है। इसके अलावा जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है उन्हें ब्लैकलिस्ट करके दूसरे गुत्तेदारों को कामों को पूरा करने के लिए कहा गया है। जिले संगारेड्डी में पुलिस की तरफ से गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए कलेक्टर ऑफिस में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। जिले कलेक्टर ए शरत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जिले कलेक्टर ने इजलास से मुखातिब होते हुए कहा कि गणेश मंडप कमेटियों को चाहिए कि वह पुलिस की इजाजत हासिल करते हुए पुलिस की हिदायतों पर अमल करते हुए गणेश बिठाएं। उनका कहना था कि गणेश मंडप में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अज़ां के वक्त लाउड स्पीकर को बंद करना होगा। उनका कहना था कि मंडप में शराब नोशी की इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा लाउड स्पीकर से बजाए जाने वाली रिकॉर्डिंग में किसी भी मजहब या फिरके की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। बालापुर पुलिस ने 23 अगस्त को वादिये सालिहीन में हुए सैयद निसार के कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आसिफ और उसके साथी एजाज खान, साबिर खादरी और कलीमुद्दीन मुजरिमाना पस मंजर रखते हैं और ये चारों रच्चाकुंडा, हैदराबाद और सबराबाद के हुदूद में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस थे। मकतूल निसार भी इन चारों का दोस्त है, लेकिन बाज़ औक़ात निसार चारों के साथ उनकी सरगर्मियों को लेकर गाली गलौज किया करता था। उसने चारों को उनकी हरकतों पर धमकी भी दी थी। आसिफ और उसके साथियों ने सोचा कि अगर निसार जिंदा रहेगा तो उन्हें ऐसे ही तंग करता रहेगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया। 23 अगस्त को जब निसार मुलजिम नंबर 4 कलीम के घर गया और उसे गाली गलौज की तो उसने फोन करते हुए आसिफ को इसकी इत्तला दी। इस पर आसिफ ने इसी दिन निसार के कत्ल का इरादा किया। कलीम निसार को वादिये सालिहीन ले आया। वहां बहस व तकरार के दौरान मौलिक हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से आला जुर्म भी बरामद कर लिया है। मीरपेट पुलिस ने आधी सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को बुडंगपेट की साकिन खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो नागोल अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। उनकी बेटी भी कॉलेज चली गई थी। वापसी पर उन्होंने पाया कि उनके घर चोरी हुई है। घर से जुमला 12 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा किया गया था। पुलिस ने तकनीकी मदद से इस वारदात की तहकीकात करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 7,90,000 रुपए के मसरूखा जेवरात को जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं। 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शहर में जुमा पुरअमन गुजर गया। मसाजिद में खुशियो खुजू के साथ नमाज जुमा की अदायगी। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। शहर के अमन व भाईचारे और तहजीब को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर मुकदमे दर्ज करने पुलिस ने दिया इंतबाह। तेलंगाना में ज़राई तरक्की और किसानों की बहबूदी का जायजा लेने 25 रियासतों के 100 किसान रियासत पहुंचे।
दीगर रियासतों में भी किसान बहबूदी प्रोग्राम पर अमल किया जाए। तेलंगाना के अवाम फैसला करें, पानी चाहिए या खून। रियासत के हालात को खराब करने की साजिश। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बालापुर हुदूद की वादिये सालिहीन में हुए कत्ल के मुलजिमीन गिरफ्तार। और मीरपेट पुलिस ने भी आदि सारिक को पकड़ लिया, मसरूका जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।